मुख्य आरोपी है ई पापा राव, जो मैकेनिकल इंजीनियर है। कि ई पापा राव भिलाई स्टील प्लांट में ठेका श्रमिक के रूप में काम कर चुका है। भोपाल से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त कर चुका है। कुल 31 लाख रुपए का ये वाहन जब्ती किया गया है, सीज किया गया है। 3 आरोपी हैं। इसमें बीएसपी का मेन गेट है, उसके सामने जो वाहन खड़े रहते थे, दोपहिया वाहन स्टैंड, वहाँ से मैक्सिमम वाहन उसने चोरी किए हैं। शाइन की जो गाड़ियां हैं उसकी चाबी आसानी से खुल जाती है, मगर किसी भी चाबी से वो उसका ताला खुल जाता है और गाड़ी ले जाया जा सकती है। 11 वाहन जशपुर से जब्त करके लाए हैं। मोस्टली होंडा साइन गाड़ी का चोरी किया है ये, जिसमें मैक्सिमम गाड़ियाँ होंडा साइन ही है। अगर आपके पास भी होंडा साइन की बाइक है तो सावधान हो जाइए। आपके दरवाजे में, आपके घर में, आपके दफ्तर में, जहां आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, ई पापा राव कभी भी पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज दुर्ग पुलिस ने एक चोरी के मामले का खुलासा किया है, जहां 31 जो गाड़ियां चोरी हुई थी, उन 31 के 31 चोरी के मामले का खुलासा हो चुका है। और इन 31 गाड़ियों को चोरी करने वाला कोई और नहीं, ई पापा राव है। ई पापा राव है कौन, आपको बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि ई पापा राव भिलाई स्टील प्लांट में ठेका श्रमिक के रूप में काम कर चुका है। भोपाल से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त कर चुका है और ठेका श्रमिक काम करने के बाद अब वो भिलाई छोड़ के रायपुर में शिफ्ट हो चुका है। रायपुर में रहता है, मगर रायपुर से बस पकड़कर यहाँ आता है। भिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट के बाहर जो श्रमिकों की गाड़ियाँ खड़ी रहती है उसे चुराता है और उस गाड़ियों को ले जाकर जसपुर के कुनकुरी में अपने 2 साथी मनोज राम और एम राम सेवक के पास भेज देता है, जहाँ से उन गाड़ियों की डीलिंग होती है और इसके पास पैसे पहुँच जाते हैं। और ऐसे कर करके 31 गाड़ियाँ चोरी की गई है, जिसमें से आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो होंडा शाइन गाड़ी है। चोरी करने का तरीका क्या था आपको बताते हैं। दरअसल जैसा कि पुलिस ने बताया है, चोरी करने का तरीका था चाबी। उसके पास एक चाबी थी जिसे मास्टर की भी कहा जा सकता है। मुख्य रूप से वो मास्टर की नहीं थी, मगर चाबी थी जिसे वो बीएसपी मेन गेट के बाहर बस से आता था, हर गाड़ियों में चाबी लगा के देखता था। जिस गाड़ी में चाबी लग गई वो गाड़ी को लेकर वहाँ से फरार हो जाता था। और ऐसा कर करके ये तमाम गाड़ियों को चुरा लिया था। ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको शाइन दिखेगी, चाहे मैं किसी भी गाड़ी में हाथ रख दूँ लाइन से शाइन 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 की ही पूरी गाड़ियाँ चोरी हुई है, क्योंकि उसका कहना था कि शाइन की जो गाड़ियाँ हैं उसकी चाबी आसानी से खुल जाती है, मगर किसी भी चाबी से वो उसका ताला खुल जाता है और गाड़ी ले जाया जा सकता है। अब 31 गाड़ियों के जो मालिक है वो खुश होंगे कि अब उनकी गाड़ियाँ वापस मिल जाएगी, क्योंकि इंसान पाई पाई इकट्ठा करके गाड़ी खरीदता है, पाई पाई जोड़ जोड़ के गाड़ी खरीदता है। उसके बाद कोई ई पापा राव जैसे व्यक्ति आते हैं, चाबी लगाते हैं और लेकर निकल जाते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। बीएसपी मेन गेट से बार बार शिकायत आ रही थी कि कर्मचारियों की जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती है वो चोरी हो जा रही है, जिसको लेकर बीएसपी प्रबंधन कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है। ना बाहर कैमरे लगाए गए हैं, ना सुरक्षा की कोई बात है। और इतना बड़ा प्रबंधन होने के बावजूद गाड़ियों की चोरी हो रही थी, मगर पुलिस ने बहुत जल्द इन गाड़ियों की चोरियों का खुलासा कर दिया है। ये तमाम गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, हम आपको स्क्रीन में उन गाड़ियों को भी दिखाएंगे, साथ में उनकी लिस्ट भी दिखाएंगे किस प्रकार से कौन कौन सी गाड़ी। अगर इसमें आपकी भी कोई गाड़ी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि आपकी भी गाड़ी मिल गई है, और पुलिस को धन्यवाद भी बोल सकते हैं। साथ में अपनी गाड़ी पुलिस से आकर प्राप्त भी कर सकते हैं। आपकी गाड़ी अब मिल चुकी है। 31 मामलों का खुलासा हुआ, जिसमें भट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत कई सारी गाड़ियाँ, इसके साथ ही छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत, जीआरपी थाना क्षेत्र अंतर्गत और रायपुर से भी कुछ गाड़ियाँ उसने चुराई थी। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें निकल कर सामने आई है, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। बड़ी सफलता मिली है। जो राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह है उसको पकड़ा है और उनसे कुल 31 वाहन, दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। दूसरे ज़िले में भी जो चोरी के वाहन रखे थे उसको जा कर के जब्ती कार्रवाई लिया गया है। कुल 31 लाख रुपए का ये वाहन जब्ती किया गया है, सीज किया गया है। 3 आरोपी हैं। इसमें मुख्य आरोपी है ई पापा राव, जो मैकेनिकल इंजीनियर है और इसने भोपाल से इंजीनियरिंग किया है। यहाँ आकर के जो बीएसपी का मेन गेट है उसके सामने जो वाहन खड़े रहते थे, दोपहिया वाहन स्टैंड, वहाँ से मैक्सिमम वाहन उसने चोरी किए हैं। 23 वाहन की चोरी का रिपोर्ट भिलाई भट्टी थाने में दर्ज है, जहाँ से कार्रवाइयाँ की जा रही है। छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज है, जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज है, और इसी तरह से रायपुर में भी डीडी नगर थाने में चोरी के वाहन के रिपोर्ट दर्ज हैं। सभी पे आज कार्यवाही की जा रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाहर से कितनी गाड़ी जब्त हुई चोरी? 11 वाहन जशपुर से जब्त करके लाए हैं। सर कब से चोरी कर रहा था ये?
हाँ? जून 2024 जून 2024, 1.5 साल से। पुराना भी इसका कुछ रिकॉर्ड है? पुराना रिकॉर्ड अभी नहीं है इसका, चोरी का, वाहन चोरी का नहीं है, लेकिन एक साथ 23 वाहन चोरी का रिकॉर्ड भट्टी थाने में दर्ज है। एक साथ? नहीं, एक एक करके कुल 31 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध हैं, और भी जो अलग-अलग समय में। प्लांट में काम कर चुका है क्या? हाँ बीएसपी प्लांट में पूर्व में वो काम दैनिक वेतनभोगी के रूप में। ठीक है सर। हाँ, सर क्या तरीका अपनाता था, मतलब गाड़ी कैसे लेके बता जाता दो। था, कहाँ लेके जाता था? ये मुख्य तौर पे जो होंडा साइन गाड़ी है उसको टारगेट करता था। ये जाता था वहाँ पे, पहले खुर्सीपार में रहता था, वर्तमान में चंगोरा भट्टा रायपुर में रह रहा है। वहाँ से ही आता था बस से, पैदल जाता था वहाँ पे पार्किंग स्थल पे, वहाँ जाता था और अटेंडम जो चाबी रहती थी इसके पास, उस चाबी का इस्तेमाल करता था। जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी उस गाड़ी को लेकर निकल जाता था। मोस्टली होंडा साइन गाड़ी का चोरी किया है ये, जिसमें मैक्सिमम गाड़ियाँ होंडा साइन ही है लगभग। कैसे पहुंची गाड़ी? ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी इस प्रकरण में कि पापा राव जो है वो एक्चुअली ये यहाँ से गाड़ी चोरी करता था और गाड़ी को ले जा करके कुनकुरी में इसके जो 2 बंदे थे उनको देता था बेचने के लिए। तो जो सूचना प्राप्त हुई, सूचना के आधार पर इसको फॉलो किया जाकर के इसको पकड़ा गया। इसकी निशानदेही पर वहाँ जो 2 अन्य व्यक्ति थे, जिनका नाम मनोज राम और रामसेवक प्रजापति उर्फ रवि, ये दोनों जो है वहाँ पे मैकेनिक के रूप में कार्य करते थे, पोकलेन मशीन वगैरह बनाने सुधारने का। उसी के माध्यम से इनका परिचय हुआ था और वहाँ उनके कब्जे से 11 गाड़ी बरामद हुई है और शेष गाड़ियाँ ये जो मुख्य आरोपी है उसके निशानदेही वहाँ पे पर। सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है गेट के पास जहाँ से चोरी करता था, तो इसको पकड़ने में किस प्रकार का पता नहीं चला? कैसे मतलब होती है? मैनुअल एंट्री इसमें था। मुखबिर का भी रोल था। मुखबिर सूचना के आधार पर चूंकि लगातार वहाँ से वाहन चोरी हो रहे थे तो हमारी निगाह थी उस पर, और टेक्निकल इंट और मुखबिर इंट दोनों को मिलाए तो ये पापाराव का नाम स्पष्ट आ गया। उसके आधार पर पूछताछ से फिर जशपुर का पता चला।